गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हिस्ट्री क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं 10th क्लास का मैप। हिस्ट्री में जो मैप आता है वो आज हम करेंगे। इसका पहला पार्ट हम पहले ही कर चुके हैं, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इसके हम पहले कर चुके हैं। आज दूसरा पार्ट कर रहे हैं। दूसरे पार्ट में अब हम शुरू करते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण जगह हैं जो हमें भारत के नक्शे में, हमारे देश के नक्शे में फिल करनी होगी एग्जाम में अगर ये मैप आता है तो ये आपको पहले भी पता होगा कि आप ये जो रेड स्केच से मैंने लिखे हैं वो जगह हैं, और ये जो ब्लैक स्केच से लिखे हैं वो इनके बारे में डिटेल है, इनके बारे में जो चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहली जगह है वो है अमृतसर। अमृतसर पंजाब में है। ये किस लिए फेमस है इतिहास में? यहाँ पर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और जनरल डायर के आदेश पर जो निर्दोष लोग थे जो सभा कर रहे थे उन पर गोलियां चलाई गई थी। मैप में अगर आप देखें पंजाब में पड़ता है ये बिल्कुल ऊपर। यहाँ पर जूम करके आप देखोगे तो आपको दिख जाएगा अमृतसर पंजाब में। यहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और जनरल डायर ने गोली चलाई थी। ठीक है। हाँ, हमारा जो दूसरा स्थान है वो कौन सा है? चंपारण। चंपारण कहाँ पर है? बिहार में। बिहार में है। और फेमस किस लिए है यहाँ ये चीज जगह? यहाँ पर गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह चलाया था। किसानों की आवाज बुलंद करते हुए किसानों का आंदोलन का नेतृत्व किया था गांधी जी ने। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद अपना पहला जो आंदोलन उनका यही था। चंपारण बिहार में। जगह कहाँ पर है? बिहार में। यहाँ पर ये जगह है। ठीक है, ये चंपारण बिहार। ठीक है। अगला जो हमारा जगह है वो कौन सी है? लाहौर। लाहौर है वो आज के दिन पाकिस्तान में है। जब ये घटना हुई थी उस टाइम भारत पाकिस्तान एक ही थे, लेकिन आज ये पाकिस्तान में है लाहौर। और ये जगह किस लिए फेमस है? यहाँ पर दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। 1929 में, दिसंबर 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की गई थी। इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और इसमें ये तय किया गया था कि हम 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वैसे भी क्वेश्चन के हिसाब से भी, और मैप के हिसाब से लाहौर में हुआ था ये कांग्रेस का जो अधिवेशन था। ठीक है, लाहौर यहाँ पंजाब के बिल्कुल पास, बाहर, भारत देश से बाहर पाकिस्तान में ये लाहौर जगह है। ठीक है। इसके बाद जो हमारा जगह है वो है कानपुर। यूपी में पड़ता है कानपुर। और ये किस लिए फेमस है इतिहास में? यहाँ पर 1860 में एल्गिन मिल की स्थापना की गई थी। सूती कपड़े की मिल थी एल्गिन मिल जिसका नाम है, वो यहाँ पर स्थापित हुई थी कानपुर में 1860 में। कानपुर ये यूपी में पड़ता है। ठीक है, कानपुर। अगला जो जगह है वो भी यूपी की ही है, प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ किस लिए फेमस है? यहाँ पर जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू ने दौरा किया था। दौरा का मतलब है यहाँ पर लोगों से मिले थे आजादी के आंदोलन के दौरान प्रतापगढ़ में। ये भी यूपी में है, कानपुर के बिल्कुल नजदीक। ठीक है, उत्तर प्रदेश में। अगला भी जगह है जो यूपी की है, रायबरेली। रायबरेली किस लिए फेमस है? यहाँ पर 6 जनवरी 1921 को पुलिस ने किसानों पर गोली चलाई थी। जो अंग्रेजों की पुलिस थी उन्होंने किसानों पर गोली चलाई थी, इसलिए ये फेमस है जगह। 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान एक तरीके से रायबरेली कहाँ है? यूपी में। ये यूपी में रायबरेली है। ये तीनों नजदीक नजदीक ही हैं, कानपुर, प्रतापगढ़ और रायबरेली। ठीक है। अगला जो हमारा जगह है वो गुजरात की जगह है, उसका नाम है अहमदाबाद। अहमदाबाद किस लिए फेमस है? 1918 में सूती मिल मजदूरों का आंदोलन हुआ था जिसका नेतृत्व किसने किया था? गांधी जी ने। गांधी जी के 3 प्रारंभिक आंदोलनों में से एक था ये। पहले भी अपन ने किया था। पहला जो सत्याग्रह था वो 1916 में चंपारण में हुआ था। अहमदाबाद में जो सूती मिल मजदूरों का आंदोलन हुआ था गांधी जी ने जो चलाया था 1918 में, वो अहमदाबाद गुजरात में। ये जगह देखिए, गुजरात में अहमदाबाद। ठीक है। अगला जो हमारी जगह है वो भी गुजरात से ही है, सूरत। सूरत किस लिए फेमस रहा है हिस्ट्री में? ये वो बंदरगाह है जो 18वीं सदी में हाशिए पर पहुंच गई। यानी कि हाशिए पर पहुंचने का मतलब है उस बंदरगाह का धीरे धीरे पतन हो गया अंग्रेजों के आने के बाद। अंग्रेजों के आने से पहले बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह थी। यहाँ से दूसरी देशों
को भारत का व्यापार होता था, समुद्री जहाजें हैं वो सामान ले जाती थी दूसरे देशों में, ठीक है। लेकिन अंग्रेजों ने जो है इस बंदरगाह पर ध्यान नहीं दिया, इसका पतन हो गया। उसके अलावा दूसरी जगह उन्होंने विकसित करी, ठीक है। तो सूरत 18वीं सदी के एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ये भी समुद्र के बंदरगाहें हमेशा आपको किनारे पर मिलेंगी, बॉर्डर पर समुद्र के किनारे ही मिलेंगी बंदरगाहें, ठीक है। तो ये सूरत है बिल्कुल यहाँ पर समुद्र के किनारे गुजरात में। अगला जो हमारी जगह है वो है चोरा चोरी। चोरा चोरी भी यूपी में है और ये बहुत फेमस जगह किस लिए है, क्योंकि जो 1922 में असहयोग आंदोलन ने हिंसक रूप लिया था इस जगह पर, गांधी जी का चलाया बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था, 1920 में चला असहयोग आंदोलन। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिससे पुलिसकर्मी कई मारे गए थे। इससे निराश होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। तो ये वो तारीख सन है 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित हुआ, और वो किस घटना की वजह से हुआ? चोरा चोरी नामक स्थान पर हिंसक घटना की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित किया, ठीक है। तो ये चोरा चोरी आपकी यूपी में ही पड़ती है, ठीक है, यहाँ ऊपर बिल्कुल, ठीक है। अगला जो हमारा है नागपुर महाराष्ट्र में पड़ता है, और ये किस लिए फेमस है? दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ पर हुआ था। हर साल कांग्रेस के अधिवेशन होते थे अलग अलग जगहों पर। तो जो दिसंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो नागपुर में हुआ था, नागपुर महाराष्ट्र में, बिल्कुल किनारे पर पड़ता है। महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के साथ लगता हुआ बिल्कुल सेंटर में, नागपुर भारत के बिल्कुल सेंटर में पड़ता है। पूरा अगर देश को देखें तो सेंटर में नागपुर पड़ता है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र का एक और जगह है पूना, वो किस लिए फेमस रही है? यहाँ पर क्या हुआ था? सितंबर 1932 में पैक्ट पर एक समझौता हुआ था। पैक्ट मतलब समझौता, उस पर हस्ताक्षर हुए थे, यानी कि वो पैक्ट संधि हुई थी किन के बीच में? गांधी जी व अम्बेडकर के बीच में। BR अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में एक समझौता हुआ था, उसको पूना पैक्ट बोला जाता है। तो वो कहाँ किस जगह पर हुआ था? पूना महाराष्ट्र में। नागपुर और पूना दोनों महाराष्ट्र में पड़ते हैं, ये यहाँ पर पूना, ठीक है। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है मद्रास, जिसको आज हम चेन्नई बोलते हैं। मद्रास किस लिए फेमस रहा है? मद्रास एक प्रेसिडेंसी शहर रहा है। जो कलकत्ता है, बम्बई जैसे प्रेसिडेंसी शहर थे, अंग्रेजों ने बसाए थे अलग से। मद्रास भी एक प्रेसिडेंसी शहर रहा है। ऐसा आ सकता है क्वेश्चन में कि दक्षिणी भारत का एक प्रेसिडेंसी शहर बताइए, तो ये तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, या जिसको पहले मद्रास कहा जाता था, ठीक है। तो ये हो गए हमारे आज का जो मैप वर्क है वो हो गया है। पहले एक टॉपिक हम पहले कर चुके हैं, तो ये टोटल आप अगर कर लेते हो तो आपका इतिहास का जो मैप का पार्ट है वो कभी भी गलत नहीं होगा। 95% आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इन पॉइंट्स को याद कर लें, इनकी जगह भी जरूर, आप लोकेशन जरूर याद करना होता है मैप में, वो बहुत कंपलसरी चीज़ है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।